हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर द नेव फ्रेंड्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इस स्टोरी के राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलिए पहले का रीकैप कर लेते हैं ताकि हमें कहानी याद रहे। ये स्टोरी दो भाई बहन के बारे में है, श्यामा और केशव। तो इनके घर के कॉर्निस पे एक चिड़िया रहती है। ये चिड़िया को देखते हैं, इन्हें पता था कि उस चिड़िया ने कुछ अंडे दिए हैं। तो ये चिड़िया को देख के बहुत खुश होते थे और इतना खुश होते थे कि ये दूध और जलेबी का जो खाने का जो खुशी होता है वो भूल जाते थे। इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे लेकिन कोई भी आंसर देने वाला नहीं था। इसलिए ये लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते, आंसर देते और खुद संतुष्ट हो जाते थे। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आइए इसके बाद पढ़ते हैं। A couple of days went by and the children's curiosity increased. They were eager to see the eggs. They were certain they had hatched by them. तो इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। उसके बाद couple of day बीत चुका था। तो इनके मन में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा उत्सुकता जागती जा रही थी। बहुत उत्सुक थे वो लोग उस अंडे को देखने के लिए और इन्हें लग रहा था कि अब तक तो अंडा ज़रूर फूट चुका होगा। तो उसके बाद क्या है, द क्वेश्चन ऑफ वॉट द चिक्स वुड ईट नाउ वेट हेविली ऑन देयर माइंड्स। दे वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड इनफ ग्रेन्स टू फीड हर ब्रूड। तो अब इनके मन में सबसे पहला जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पहले भी था, अभी भी इनके मन में क्वेश्चन था कि अब वो लोग खाएंगे क्या। जो चूज़े निकले होंगे उनमें से वे चूज़े क्या खाएंगे और वो जो चिड़िया है वो अपने बच्चे को क्या खिलाएगी। इस चिंता में वो लोग डूबे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो अंडा फूटा है उसमें से जो चूज़े निकले हैं आखिर वो खाएंगे क्या। द चिक्स वे श्योर टू स्टार्व टू डेथ। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंशियस। दे डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन्स ऑन द कॉर्निस फॉर द बर्ड टू पिक। तो अब वो बहुत ज़्यादा श्योर हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि खाना तो मिल नहीं रहा होगा, वो चिड़िया उनको खाना खिला नहीं पा रही होगी, तो वे चूज़े जो निकले हैं वो ज़रूर भूखे मर जाएंगे। और जैसे ही ये बात उनके दिमाग में आया वो बहुत ज़्यादा दुखी थे कि अब क्या होगा। तो चूँकि बच्चे बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं तो उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। तो वो लोग लास्ट में डिसाइड करते हैं, आपस में सलाह करते हैं कि चलो हम लोग कॉर्निस पे कुछ अनाज का दाना बिखेर देते हैं। जो अनाज हम देंगे वो उस अनाज को वो चिड़िया अपने बच्चों को खिला लेगी। तो श्यामा क्या कहती है, श्यामा सेड हैप्पीली, ओह देन द बर्ड वोंट हैव टू फ्लाई एनीवेयर टू इन सर्च ऑफ फूड विल शी। तो श्यामा बोलती है कि भैया अगर हम लोग अनाज दे देंगे खाने के लिए तो उस चिड़िया को कहीं जाने का ज़रूरत ही नहीं होगा। वो आराम से अपने बच्चे को खिला सकती है और वो खुद भी खा सकती है। तो उसका भाई केशव कहता है कि ओह नो वाई वुड शी। तो केशव कहता है कि नहीं, अगर उसे खाना हम दे देंगे तो फिर वो क्यों जाएगी, वो तो पूरा दिन अपने बच्चे के साथ अपने घोंसले में रहेगी। बट वॉन्ट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, अ न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामास माइंड। तो चलिए पहला जो प्रॉब्लम था उन लोगों का कि वो चूज़े क्या खाएंगे वो तो सॉल्व हो गया। दोनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि हम लोग कुछ अनाज दे देंगे। अब श्यामा के मन में दूसरा क्वेश्चन आता है कि छज्जा तो गर्म होगा, तो क्या उन लोगों को गर्मी नहीं लगती होगी। तो केशव कहता है, केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अनटिल देन। येस ही सेड, दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट अप देयर, देयर इज नो शेड अबव देम। तो ये बात तो केशव के दिमाग में आया ही नहीं था कि वो अब क्या वो लोग को गर्मी नहीं लगता होगा। तो जब श्यामा बताती है तब केशव के दिमाग में आता है और वो कहता है कि हाँ वो लोग तो शायद प्यास से भी मर जाएंगे और प्लस धूप लग रहा है उन लोगों को, तो ऊपर में कोई छांव भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये सब चीज़ होना चाहिए। It was finally decided that a makeshift roof would be erected above the nest. The proposal for a bowl of water and some grain of rice was also approved. तो अब दोनों बच्चे, दोनों भाई बहन आपस में डिसाइड करते हैं, सलाह करते हैं कि क्या करना चाहिए।
सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो था खाना, तो वो लोग अपना डिसाइड किए कि अनाज दे देंगे। अब फिर ये लोग सोचे हैं कि नहीं, अब उन लोगों के लिए हम लोग पानी भी देंगे, एक कटोरे में पानी भी रख देंगे। और उसके बाद फिर उनको जो गर्मी लगता होगा तो उसके लिए एक ऊपर से छाया भी दे देंगे, शेड भी दे देंगे। तो ये सब दोनों भाई बहन मिलके अपना डिसाइड कर लेते हैं कि उनको छाया देना है, उनको पानी देना है और उनको खाना देना है। Both children began to work in earnest. Shyama quietly brought some rice from the clay pot. Keshav secretly emptied a stone bowl of its oil, scrubbed it clean and refilled it water. अब दोनों भाई बहन जब बात कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, तो दोनों बहुत ही ईमानदारी से अपना अपने काम में जुट गए। उनका पहला काम क्या था? खाना और पानी। तो श्यामा गई, धीरे धीरे अपने घर में गई, जो मिट्टी का बर्तन जिसमें कि अनाज रखा जाता है, तो वो क्या करती है, उस मिट्टी के बर्तन में से वो अनाज को निकालती है और ले आती है बाहर। और केशव भी अपने घर से एक पत्थर का एक कटोरा लेके आता है, उसमें कुछ तेल रखा हुआ था पहले से। वो तेल को खाली करता है, उसको अच्छे से साफ़ करता है और उसमें पानी भर देता है। मीन्स खाना भी आ गया और पानी भी आ गया। अब क्या हुआ? But where to get the cloth for the shelter? And how to make the roof stay up without support? Keshav puzzled over the problem for a while before it was finally resolved. तो खाना पानी तो दोनों के पास था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब वो लोग सोच रहे हैं कि उनके ऊपर जो छाया देंगे, छाया करने वाले हैं हम लोग, तो उसमें के लिए कपड़े कहाँ से आएंगे और क्या किस तरह से ऊपर बिना किसी सपोर्ट का छज्जा बनाया जाए जिसमें कि उन लोगों के लिए छांव हो सके। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उसके बाद केशव थोड़ा सा सोचा और उसके बाद फिर लगा कि उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो केशव क्या कहता है अपनी बहन से? गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, मेक श्योर माँ डजंट सी यू। तो वो कहता है अपनी बहन से, कुछ दिमाग में सोचा और कहता है जाओ, जो बास्केट है, जो टोकरी है जिसमें कचरा रखाता है, उसको लेके आ जाओ, लेकिन ध्यान में रखना माँ नहीं देखे, क्योंकि वो लोग जो कुछ भी कर रहे थे वो माँ से छिप के कर रहे थे। तो फिर श्यामा क्या आंसर देती है? बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडिल, विल इट कीप द सन आउट? तो श्यामा कहती है, उसके मन में बहुत सारा क्वेश्चंस था, सब चीज़ का आंसर उसको पहले ही जानना था। तो वो कहते हैं लेकिन उस जो टोकरी है, बास्केट है, उसमें तो छेद है, तो क्या उस छेद से सूरज का रोशनी अंदर नहीं आएगा? क्या वो सूरज को दूर भगा पाएगा? तो केशव कहता है फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, आई विल टेक केयर ऑफ द होल। तो केशव कहता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाता है और वो कहता है पहले तुम टोकरी तो लाओ, हम ध्यान रख लेंगे कि क्या करना है। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद अ बास्केट। Keshav stuffed the hole with some paper and rested the basket against the branch of a nearby tree. तो श्यामा जाती है दौड़ के, वो एक टोकरी लाती है और केशव बहुत सावधानी से उस टोकरी को पेपर लगा के ढकने का कोशिश करता है, ताकि उसमें जो छेद है वो छेद छिप जाए, और वो ढक देता है। उसके बाद फिर उस टोकरी को लेके जाता है और उसी कॉर्निस के बगल में एक पेड़ था, उस पेड़ की डाली के ऊपर में वो रख देता है। स्टूडेंट्स, वो क्यों रखता है वहाँ पे? ताकि उस टोकरी से जो छाँव निकले, जो सूरज का रोशनी जब उस टोकरी पे पड़ेगा तो जो छाया देगी, वो छाया डायरेक्ट उसके घोंसले तक पड़े और उन्हें धूप भी नहीं लगेगा। ये काम करने के बाद श्यामा कहता है केशव कहता है, सी हाउ द शैडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, द सन कांट गेट थ्रू नाउ। वो अपने काम पे बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है देखो किस तरह से जो बास्केट का जो परछाई है वो घोंसले पे पड़ेगा और इनको अब धूप भी नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स, ये सेकेंड पार्ट था। इसको कंप्लीट करने से पहले हम लोग एक बार समरी पढ़ लेते हैं फिर से, कि केशव और श्यामा वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले वो लोग डिसाइड करते हैं कि इनको खाना देना है। खाना देने के लिए श्यामा जाती है और अपने घर से कुछ अनाज लेके आती है। केशव एक कटोरे को खाली करता है, उसमें पानी भर देता है
और अब वो लोग सोचते हैं कि अब उस जो चिड़िया है, जो घोंसला है, उसमें छाया देना है। तो एक बास्केट, एक टोकरी लेके आता है और उस टोकरी को अच्छे से कवर करके वो लोग पेड़ की डाली के पे रख देता है, इस तरह से कि मानो छाया हो जाए। तो इसके बाद का जो थर्ड पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।